इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेसफुल कॉमेडी फ्रेंचाइज का ऐलान करते हैं हाउसफुल फ्रेंचाइज के मेकर्स, पर क्या ये सचमुच है कॉमेडी? चले जानते हैं हाउसफुल 5 के रिव्यू टाइम के साथ, जहां हंसी आती है क्या? इंटरेस्टिंग। उसका करेंगे विश्लेषण, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। हाउसफुल फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई थी 2010 की हाउसफुल 1 के साथ। उसकी अभी तक आ चुकी है 4 पार्ट, 2012 की हाउसफुल 2, 2016 की हाउसफुल 3, 2019 की हाउसफुल 4 और आखिर में अब आ रही है 2005 में हाउसफुल 5। सारी फिल्मों में कुछ चीजें कॉमन रही है। एक तो अक्षय कुमार इन सारी फिल्मों के पार्ट रहे हैं, दूसरे रितेश देशमुख को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का भार इसी फ्रेंचाइज ने रखा है, और चंकी पांडे अपनी हाईली पॉपुलर किरदार आखिरी पास्ता के किरदार में हर फिल्म का पार्ट रहे हैं, पता नहीं क्यों। I'm joking! इसके अलावा एक और चीज कॉमन है इस फ्रेंचाइज के साथ, वो है कहानी के नाम पे ये फिल्म जीरो है, पर आड़े तेरे मुंह बना के स्लैपस्टिक जोक्स, गे जोक्स, हर तरह के पीछे जोक्स के साथ इन फिल्मों को एक तगड़ा कॉमेडी बनाने की कोशिश की जाती है हर बार, पर होता नहीं है। बात तो सही है। एक सेट फॉर्मूला है जहाँ कोई भी जोक किसी भी लेवल का चलता है, पर आज तक कोई भी हाउसफुल फिल्म मेमोरेबल की कैटेगरी में नहीं आती। इंटेंशन भी नहीं है मेकर्स का कि कुछ लेजेंडरी बनाए, कभी रहा ही नहीं है। 2-3 चीजें याद आती है इस फ्रेंचाइज को लेके, जैसे अक्षय का किरदार शुंडी हाउसफुल 3 में, अक्षय का हाउसफुल 4 में किरदार बाला और उसके अगले जन्म का किरदार जो भूल जाता है, ऑफकोर्स चंकी पांडे का किरदार आखिरी पास्ता, पापा रंजीत, और कुछ यादगार नहीं है इन फिल्मों में, बड़ी फॉरगेटेबल फिल्में हैं। हाजमौला की तरह हजम हो जाती है ये फिल्में। प्रोड्यूसर साजिद नडियावाला को मालूम है उनकी ऑडियंस कौन है, छोटे बच्चे और बच्चों के दिमाग वाले बड़े। हाउसफुल 5 में ऑस्कर लेवल फिल्म तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। कहानी वही है जो ट्रेलर में देखने को मिलता है। पापा रंजीत है $69 बिलियन की कंपनी के मालिक, आप समझ गए ना कि कहाँ जा रही है फिल्म। उनकी मौत के बाद उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दे दी अपने सीक्रेट बेटे जॉली को। तभी अपेयर होते हैं 3 जॉली, और अब बाकी के लोगों को मालूम करना है कि कौन है असली जॉली, क्या इनमें से कोई असली जॉली है भी कि नहीं। ये सारी कहानी घटित होती है एक शिप में, जहाँ हो जाता है एक मर्डर जिसमें फंस जाते हैं तीनों जॉली। तो अब मर्डर मिस्ट्री कॉमेडी बन जाती है फिल्म। ये शिप में मर्डर मिस्ट्री का इंस्पिरेशन ऑफ डेथ ऑन अ नाइल जैसी फिल्मों से लिया हुआ है, पर उन फिल्मों का क्लास छू नहीं पाती है फिल्म। पिछली फिल्मों को डायरेक्ट किया था साजिद खान और कुछ को महान फिल्म मेकर्स साजिद फराद ने, पर इस बार लाया गया है बहुत दिनों के बाद दोस्ताना फिल्म के डायरेक्टर तरुण मनसुखानी को, जिनकी पिछली फिल्म दोस्ताना फेमस थी एक हिलेरियस पोर्शन के लिए जहां हंसी रुकी नहीं रही थी। इस फिल्म में तरुण और महान राइटर फराद सामजी अटेम्प्ट करते हैं कि कॉमेडी का डोज रुके ही नहीं। कुछ हद तक ये सक्सेसफुल भी होती है, खासकर जिस पोर्शन में अक्षय का फेवरेट चीज होता है, यानी गर्लफ्रेंड की अदला बदली। तोता अपना पिछले जन्म का बदला लेने की कोशिश करता है। फाइनली जॉन लीवर जब फ्रिज से बाहर निकलता है, अक्षय कहता है एसी ऑन करूं क्या। ये पूरा पोर्शन जो आता है फिल्म के बिगिनिंग में बहुत हंसाता है। इसके पहले भी सारे जॉलीज को वेलकम करने के लिए श्रेयस एक ही लाइन अलग अलग तरीके से रिपीट करता है जो बहुत फनी है। फिर फिल्म मेकर्स इंट्रोड्यूस करते हैं संजू बाबा और बिरू जैकी श्रॉफ को, और इसी के बाद फिल्म में हंसी आना बंद हो जाती है, टॉर्चर शुरू हो जाता है। दोनों वेटर्स की परफॉर्मेंस में गिरावट आई है, जिसकी वजह से फिल्म टॉर्चरस लेवल में पहुंच जाती है। अक्षय और रितेश अपनी कॉमिक टाइमिंग से कई नीरस सीन्स को उठाने की कोशिश करते हैं। तरुण रेफरेंसेस से कॉमेडी लाने की कोशिश करते हैं। पुरानी हाउसफुल फ्रेंचाइज से रेफरेंस लाने की कोशिश की गई है, जैसे हाउसफुल 1 में अक्षय ने वैक्यूम क्लीनर से एक तोते को मार दिया था, उस पर हिलेरियस रेफरेंस किया गया है। उसी फिल्म में अक्षय और बंदर के बीच एक स्लैप फेस्ट हुआ था, जिसे यहाँ भी रिफर किया गया है, पर जहाँ हाउसफुल 1 में असली बंदर था, यहाँ आदिपुरुष लेवल का सीजीआई बंदर इस्तेमाल किया गया है। मैं पूछूंगा क्यों? पैसे हैं पर टेक्नोलॉजी नहीं, तो सीजीआई करना ही क्यों है? क्यों करता है तू ऐसा? असली बंदर ले आओ, नहीं तो चंकी को रखते हैं, मंकी की जरूरत क्या थी? I'm joking! मिथुन चक्रवर्ती जो जग्गा डाकू के रोल में थे हाउसफुल 2 में, उन पर भी रेफरेंस किया गया है। यहाँ पर कल्ट कॉमेडी जानू भी दे यारो से भी इंस्पिरेशन लिया गया है। हर पैतरे को डाल दिया गया है कि हंसी आ ही जाए। खलनायक का बैकग्राउंड स्कोर बजता है जब संजू और जैकी का इंट्रो होता है, और इस फिल्म में संजू का नाम है बिरू और जग्गू का नाम है बाबा। इस पे थोड़ी ना हंसी आएगी। जग्गू दादा टाइगर के फेमस मीम को भी यहाँ दोहराते हैं। छोटी बच्ची हो क्या जग्गू दादा एक ही तो चीज के लिए फेमस था, टाइगर, उसे भी छीन लिया उससे। तुम ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया तुम? इनफैक्ट संजू, नाना और जैकी के रोल्स की जरूरत ही नहीं थी इस फिल्म में। अननेसेसरी का फुटेज दिया गया इनको, इसकी वजह से 2 घंटे 45 मिनट की फिल्म बन गई थी। ये फिल्म इजीली 2 घंटों की हिलेरियस मर्डर मिस्ट्री बन सकती थी, पर क्योंकि बॉलीवुड के राइटर्स की बीमारी रही है अननेसेसरी लंबा करना तू समझा कहानी को, बहुत तेज हो रहा है, और स्टार्स को फुटेज देना था तो फिल्म को लंबा करना ही पड़ा। गाने ठीक है, पर जो हिंदी फिल्मों का प्रॉब्लम रहा है, गलत जगह पर गाने आते हैं और फ्लो कम करते हैं। प्री इंटरवल पोर्शन तो फिर भी बियरेबल था, पोस्ट इंटरवल पोर्शन ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। छुटपुट यहाँ वहाँ हंसी आ जाएगी आपको,
ह्यूमर इतना जुवेनाइल है कि जस्ट बिकॉज नाना पाटेकर महाराष्ट्र से आते हैं तो उनको महाराष्ट्र में धोती पहना के धोती उड़ा दो। जॉनी लीवर नंगा पुंगा होकर किचन को स्टीम बाथ एरिया समझ लेता है। क्यों? ये फिल्म किसी को नहीं छोड़ती। नंगा अक्षय, नंगी हीरोइन, नंगा डिनो मोरिया, नंगा जॉनी लीवर, हर किसी से हर तरह के कॉमेडी निकलवाने की कोशिश की जाती है। बेचारी नरगिस फकरी से तो नेपाली बुलवा रहे हैं ये लोग, इनको ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती। ये कैसे किया तूने? हालांकि सोनम बाजवा में कुछ स्पार्क है जिसकी झलक इस फिल्म में दिखती है। फिल्म में डबिंग का भी इश्यू है, कई बार एक्टर्स के होठ पहले चले जाते हैं, डायलॉग्स बाद में आते हैं। मर्डर मिस्ट्री वाला एंगल को पूरी तरह उभारा नहीं गया, किलर्स के मोटिव सुनकर जस्टिफाइड नहीं लगा। टू बी फेयर, फिल्म ही जस्टिफाइड नहीं लगी मुझे। सुनने में आया कि मेकर्स ने 2 एंडिंग रखे हैं जहाँ 2 अलग अलग किलर्स है। मुझे तो बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं इस फिल्म को एक और बार देख पाऊं, ये जानने के लिए कि दूसरा किलर कौन है। मुझे माफ करो प्लीज। हालांकि मैं ये कहूंगा, मेरे साथ मेरा बेटा था जिसने फिल्म को बहुत एंजॉय किया, तो फिल्म की ऑडियंस बच्चे या बच्चे वाले मन के अंकल आंटी हैं, क्योंकि थिएटर में कुछ लोग हंस तो रहे थे। शायद ये फिल्म मेरे लिए नहीं है। मैं तो रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइज से ही एडजस्ट कर लूंगा, वही हंसी आएगी अब मुझे। हाउस ऑफ 5 को मैं देना चाहूंगा 1.5 आउट ऑफ 5। कॉमेडी डालने की बड़ी कोशिश करते हैं ये लोग, बिगनिंग में थोड़ा बहुत सक्सेस भी पाते हैं, फिर फुस हो जाता है। देखिए, शायद आपके लिए है, शायद नहीं। मेरे लिए तो टॉर्चर ही था। अगर ये कॉमेडी है तो ट्रेजेडी पसंद करूंगा मैं। कमेंट्स में बताइए कैसी लगी है फिल्म। लाइक सब्सक्राइब भी कर दो ना प्लीज। कराटे किड लेजेंड्स का रिव्यू वीडियो और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क वाला वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView2001 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।